टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेक्सटाइल फाइबर्स। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे। हमने अभी तक क्या देखा है, एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था अपने टेक्सटाइल का। ठीक है, कि टेक्सटाइल होता क्या है। ठीक है, तो जो हमने अब तक देखा है अब हम उसके आगे का थोड़ा सा पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर किसी फाइबर को हम टेक्सटाइल फाइबर बोल रहे हैं, ठीक है, किसी भी फाइबर को अगर हम टेक्सटाइल फाइबर बोल रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज उसके अंदर पाई जाएंगी तभी हम उसे टेक्सटाइल फाइबर बोलेंगे। ठीक है, एक तो डेफिनेशन ऑफ फाइबर, फाइबर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, ये ASTM ने दी थी। ASTM का फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में आया हुआ है। क्या है फुल फॉर्म इसका? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ठीक है, ASTM की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल। ठीक है, ये ASTM की फुल फॉर्म में एग्जाम में आई हुई है। तो इन्होंने क्या बोला था, फाइबर टर्म्स इज यूज्ड फॉर व्हेन इट्स लेंथ 100 टाइम्स लॉन्गर देन इट्स डायामीटर। ठीक है, मतलब कि इसकी चौड़ाई से, इसके डायामीटर से जब इसकी लेंथ 100 गुना लंबी होगी तभी हम इसे क्या बोलेंगे कि ये एक फाइबर है। मतलब अगर किसी की जो ये चौड़ाई है वो 1 मीटर है तो उस फाइबर की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। ठीक है, 100 मीटर कम से कम उस फाइबर की लंबाई होनी चाहिए। अगर उसकी चौड़ाई जो है, उसकी जो थिकनेस है, उसका जो डायामीटर है, मोटाई है, वो कितनी है आपकी 1 मीटर है तो हमारे क्या होनी चाहिए, उसके फाइबर की कितनी लंबाई होनी चाहिए? कम से कम 100 मीटर होनी चाहिए, तभी हम उसे मानेंगे कि ये हमारा टेक्सटाइल फाइबर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये क्या कह रहा है, फाइबर टर्म इज यूज्ड फॉर व्हेन इट्स लेंथ, जब इसकी लेंथ जो है 100 टाइम्स लॉन्गर देन इट्स डायामीटर, इसके डायामीटर से यानी कि इसकी चौड़ाई से, डायामीटर मतलब इसकी चौड़ाई से 100 गुना ज़्यादा लंबी है। फाइबर की परिभाषा STM द्वारा अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग एंड मटेरियल, फाइबर शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब इसकी लंबाई उसके व्यास से 100 गुना ज़्यादा है। व्यास क्या होता है? व्यास ये होता है। ठीक है, ये तो ये क्या है आपका 100 गुना लंबी है। ठीक है, तो समझ में आ गया इतना। उसी को हम क्या बोलेंगे? फाइबर बोलेंगे। मतलब फाइबर क्या होना चाहिए? लगभग अपने चौड़ाई से 100 गुना लंबा होना चाहिए। अब इसमें है प्राइमरी प्रॉपर्टीज़। प्राइमरी प्रॉपर्टीज़, अब इसमें ना कुछ हमारे पास 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं। एक है प्राइमरी प्रॉपर्टीज़, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ और मिसलिनियस प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है? ये वो प्रॉपर्टीज़ होती है, वो गुण होते हैं जो इसमें होने किसी भी फाइबर में कंपलसरी हैं, नेसेसरी हैं। अगर ये आपका फाइबर में नहीं है तो हम उसे टेक्सटाइल फाइबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, और सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं कि ये नहीं भी हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर ये होंगी तो हमारा फाइबर और भी ज़्यादा बेहतर बनेगा, लेकिन हम उसे फाइबर कह सकते हैं भले ये ना हो उसमें। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ये वाली क्वालिटी नहीं है फाइबर में तो हम उसे फाइबर ही नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो फाइबर होने के लिए उसकी जो क्वालिफाइंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये होनी चाहिए। ये अगर हैं तो वेल एंड गुड है, और ये अगर आप मिसलिनियस है तो और भी बेहतर है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, 3 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसमें प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया और मिसलिनियस हो गया। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब हम देखेंगे प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ क्या है? देयर आर सम इसेंशियल क्वालिटीज़। आपका जो फाइबर है, जो हमने देखा था, देखो रेशा तो हमारा हर जगह निकल के आ सकता है। आप देखो अपने उसमें भी क्या, किसी भी तरीके का लीफ भी तोड़ो, पत्ती भी तोड़ो, आप उसमें से क्या निकल के आएगा? तो रेशा निकल के आ जाता है। ठीक है, लेकिन क्या वो सच में हमारे टेक्सटाइल में यूज़ करने लायक रेशा है या फिर नहीं है? तो क्या है, देयर आर सम इसेंशियल क्वालिटीज़। यहाँ कुछ इसेंशियल क्वालिटीज़ होती हैं और प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं हमारी किसमें? फाइबर में। लाइक लेंथ, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, प्लायबिलिटी, कोहेसिवनेस और स्पिनेबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी आर एडिक्वेट। ठीक है, मतलब कि एक तो लंबाई होनी चाहिए, उसमें थोड़ी मजबूत होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब फाइबर का मोड़ने का गुण होना चाहिए। अगर फाइबर ऐसा होगा तो हम पहनेंगे कैसे उसे? ठीक है, तो फाइबर का मोड़ने का गुण होना उसमें इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी एक ही बात है। कोहेसिवनेस और स्पिनेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो एक दूसरे के साथ चिपक करके क्या बना सके? धागा बना सके। ठीक है, तभी तो वो फाइबर का यूज़ होगा ना। जब वो धागा बनाएगा, यान बनाएगा, उसके बाद हम उसका फैब्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो ये वाले गुण होना उसमें बहुत ज़रूरी है। एंड यूनिफॉर्मिटी आर एडिक्वेट, और यूनिफॉर्मिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फाइबर है वो बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा यूनिफॉर्म होना चाहिए वो। ठीक है,
दीज में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर एंड दस गेट द अच्छा ठीक है। फिर ये तो हमारी प्राइमरी है, ये वाली प्राइमरी होना तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना हम फाइबर को फाइबर नहीं बोलेंगे, ठीक है। फिर सेकंड है सो दे कैन नॉट टर्म, इसके बाद क्या है, अदर प्रॉपर्टीज़ में भी डिज़ायरेबल, जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ है वो डिज़ायरेबल हो सकती हैं तो अच्छी हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, हम कपड़ा तो उससे बना ही सकते हैं, भले ही हमारा कपड़ा अच्छा नहीं बनेगा, ठीक है। तो फाइबर बट दे आर नॉट इसेंशियल, पर ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। डिज़ायरेबल तो है, हम चाहते हैं कि ये हमारे कपड़ा फाइबर में हो ये वाली क्वालिटीज़, ये गुण उसके अंदर पाए जाएं ताकि हम एक बेहतर फैब्रिक बना पाएँ, लेकिन अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। सो दे कैन टर्म्ड एज सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ बोलता है। प्राइमरी क्या है, प्राइमरी आपकी इसेंशियल है, ठीक है, और सेकेंडरी क्या है, ये आपकी इसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है। इसेंशियल मतलब कंपलसरी है, जब होना जरूरी नहीं है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। दीज में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, ये क्या करते हैं, आपके टेक्सटाइल फाइबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं एंड दस गेट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, और आपका कंज्यूमर को क्या देंगे, सेटिस्फैक्शन देंगे कि वाह कितना बढ़िया फैब्रिक मैं खरीद के लाई हूँ, ठीक है। अदर प्रॉपर्टीज़ में भी डिज़ायरेबल, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिज़ायरेबल हो सकते हैं इन फाइबर बट दे आर नॉट इसेंशियल, ठीक है, पर वो इसेंशियल नहीं है, ठीक है। डिज़ायरेबल तो हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिज़ायरेबल हैं लेकिन वो इसेंशियल नहीं है। सो दे कैन बी टर्म्ड एज सेकेंडरी प्रॉपर्टी, तो हमने इसी को क्या बोला है, सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हमने इनको बोल दिया है। ये लाइन रिपीट हो गई है, नहीं भी होगी तो भी चल जाएगा। दीज में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर एंड दस गेट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, दीज में इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, ये टेक्सटाइल फाइबर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है एंड दस गेट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, और कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन, जो भी आपका फैब्रिक पहन रहा है खरीद रहा है उसको क्या देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, संतुष्टि देता है, खुश होता है। आप कोई बहुत बढ़िया फैब्रिक लेके आए, मज़ा आ रहा है आपको उसको पहनने में, तो वो क्या है, वो आपका सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने देखे तो ये इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो हिंदी वाले बच्चे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, देखो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ में हमारा लेंथ टू विड्थ रेशियो देखेंगे। जैसे अभी हमने एएसटीएम की डेफिनेशन देखी, उसमें हमने देखा कि किसी को हम फाइबर तभी बोलेंगे जब वो चौड़ाई का अपनी चौड़ाई से उसकी जो लंबाई है कम से कम 100 गुना होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, लेंथ टू विड्थ रेशियो, लेंथ मतलब लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ठीक है। कम से कम उसका 1:100 होना चाहिए, यानी कि 1 सेंटीमीटर अगर उसकी चौड़ाई है तो कम से कम 100 सेंटीमीटर उसकी क्या होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए फाइबर की, तभी हम उसे फाइबर बोलेंगे। तो ये क्या है, ये रेशियो है, तो 1:100 का रेशियो होना चाहिए, इनके बीच में अनुपात होना चाहिए लेंथ और विड्थ के बीच में, ठीक है। अगर लेंथ विड्थ कह रहे हैं तो लेंथ हमारा 100 होगा और विड्थ हमारा 1 होगा, ठीक है, उल्टा है ये। लेंथ टू विड्थ रेशियो अगर हम बात करें तो लेंथ कम से कम 100 होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर अगर हम मान रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होनी चाहिए, ठीक है। टेनिसिटी और स्ट्रेंथ में क्या है, कितनी आपका जो मजबूत है फाइबर, अगर फाइबर बहुत वीक होगा तो आप उसे पहनोगे तो बार बार फटेगा, टूटेगा उसका फाइबर, रेशा टूटेगा तो ख़राब होगा हमारा कपड़ा। तो हमारे उसमें बहुत ज़रूरी है कि फाइबर जो है मजबूत भी होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कहीं आप देखो जूट का जो फाइबर आता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती, वो हमारी बॉडी में क्या रहता है, स्टिफ रहता है। जबकि कॉटन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, वो अच्छे से बॉडी के हिसाब से अपने आप को क्या कर लेता है, शेप ले लेता है, ठीक है। स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस है, स्पिनिंग क्वालिटी और कोहेसिवनेस में क्या है, आपस में क्या होना चाहिए, फाइबर्स में चिपकने के गुण होने चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। फिर है आपका यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक रूपता, यानी कि इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या है, जो आपका फाइबर है वो सब जगह से सेम सा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ से पतला है, यहाँ से बहुत मोटा है, फिर यहाँ से पतला है, फिर यहाँ से बहुत मोटा है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। उसकी सारी क्वालिटीज़ में क्या होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी, एक समानता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती भी हैं, सिलेक्ट करने के लिए कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। मेन आपको प्राइमरी याद रखनी है कि भाई ये तो हमारी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है, ये होनी ही चाहिए हमारे फाइबर में, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल शेप हो गया, डेंसिटी हो गया, कलर हो गया, लस्टर हो गया, मॉइस्चर रिगेन एब्जॉर्बेंसी हो गया, थर्मल रिएक्शन हो गया, इलॉन्गेशन हो गया, रिसिलेंसी हो गया, डायमेंशनल स्टेबिलिटी हो गया। ये सब हमारी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ है, इन्हें डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने लेक्चर में, ठीक है। इसके बाद मिसलिनियस हैं कुछ और भी, अगर एक्स्ट्रा हो तो और भी बढ़िया बात है भाई, और भी हमारा फैब्रिक जो है वो और भी गजब बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एब्रेशन रेसिस्टेंस हो गया, कवर हो
गया, हैंड हो गया, पिलिंग हो गया, विकिंग हो गया, क्रेम्प हो गया, फाइननेस हो गया, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी मिसलिनियस क्वालिटीज़ हैं। अब इसमें हम सबसे पहले प्राइमरी क्वालिटी को पढ़ेंगे। प्राइमरी क्वालिटी हमारी क्या है, फिजिकल क्वालिटी भी इसको बोलते हैं प्राइमरी क्वालिटी को, ठीक है। क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें लेंथ है, सबसे पहले लेंथ है, यानी कि जो आपका टेक्सटाइल का फाइबर है ना वो लंबा होना चाहिए। अगर वो बहुत छोटा है तो आप जब उसको आपस में स्पिनिंग करोगे तो वो स्पिनिंग नहीं होगा ढंग से। अगर वो बहुत छोटा है तो आप स्पिनिंग कैसे होगा, मतलब वो एक दूसरे से चिपक करके उसका धागा कैसे बनेगा, ठीक है। तो अगर लंबा है तो हम, अगर फाइबर लंबा है तो उसको क्या कर सकते हैं, आराम से आप उसको चिपका करके क्या बना सकते हो, यान उसका बना सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए इसकी लेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फाइबर हैज़ डिफरेंट लेंथ। टेक्सटाइल फाइबर के अलग अलग लेंथ होते हैं। स्टेपल हो गया और फिलामेंट हो गया। स्टेपल मैंने आपको बताया था छोटे वाले फाइबर हो गया, और फिलामेंट हो गया जो लंबे वाले फाइबर होते हैं, ठीक है। फिलामेंट क्या है, फिलामेंट आपके क्या है, लेंथ कैन बी कंट्रोल ड्यूरिंग फाइबर फॉर्मिंग सॉल्यूशन पास थ्रू स्पिनरिटी, ठीक है। ये क्या है, ये आपका जब मैनमेड फाइबर आप बनाते हो, मैनमेड फाइबर का मतलब क्या है, जैसे कि आपने अपने किस में बनाया, लैब्स में बनाया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, मैनमेड फाइबर बोलते हैं। हम पढ़ भी चुके हैं, टाइप्स ऑफ फाइबर में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो मैनमेड फाइबर में हमने क्या देखा था कि एक हमारे पास केमिकल्स का सॉल्यूशन होता है, एक छन्नी होती है, उस छन्नी से हम तेज़ी से उस केमिकल के सॉल्यूशन को गुजार देते हैं। तो उस छन्नी से क्या होता है, वो लंबे लंबे फाइबर्स, हम जितने लंबे चाहें उतने फाइबर्स हमारे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसमें तो हम अपनी लेंथ को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो तो फिलामेंट ही निकल के आएंगे, क्यों, जनरली हम क्या करेंगे, फिलामेंट ही करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस लॉन्ग लेंथ, लंबे लेंथ के फाइबर्स को हम बना सकते हैं। इनडेफिनिट लेंथ होती है, कोई इसकी लेंथ निश्चित नहीं है, आप जितनी चाहो उतनी यार्ड्स और मीटर में आप उसको बना सकते हो, ठीक है। इसका आंसर है सिल्क और ऑल मैनमेड फाइबर, ठीक है। जितने भी मैनमेड फाइबर है जो मैं खुद बना रही हूँ लैब के अंदर, वो सारे मैं अपनी मर्जी से जितने चाहूँ उतने लंबे निकाल सकती हूँ, ठीक है। उतनी ज़्यादा लेंथ के वो बना सकती हूँ। तो इसमें बल्कि फाइबर बनाने की जरूरत भी नहीं है, सीधे वो यान ही कह लो आप उसे, या फाइबर ही कह लो उसे, ठीक है। और नेचुरल में हमने क्या देखा था, फिलामेंट में हमारा नेचुरल कौन सा था, बस सिल्क वाला था, क्योंकि सिल्क जब निकल के आता है तो बहुत लंबा सा फाइबर निकल के आता है सिल्क का, ठीक है। अभी हम देखेंगे सिल्क वाले चैप्टर में इसको। स्टेपल फाइबर में हमारे शॉर्ट फाइबर है। शॉर्ट फाइबर में आप देखो सारे के सारे जितने भी हमारे नेचुरल फाइबर हैं, सिल्क को छोड़ के सभी हमारे क्या थे, स्टेपल फाइबर थे, ठीक है। इसमें शॉर्ट फाइबर आते हैं। शॉर्ट फाइबर की जो लंबाई होती है इंचज़ में या सेंटीमीटर में होती है, 3/4 इंचज़ से लेकर के 18 इंचज़ तक आपको क्या मिल जाते हैं, इनकी लेंथ मिल जाती है, किसकी, आपके स्टेपल फाइबर की, ठीक है। और टो फाइबर मैंने आपको क्या बताया था, टो फाइबर कौन से थे, जिसमें फिलामेंट वाले जो ये वाले फाइबर थे ये बहुत लंबे निकल के आया ना, तो हमने अपनी नीड के हिसाब से इनको क्या कर लिया, डिजायरेबल साइज में छोटा छोटा कट करके इसके छोटे छोटे पीस बना लिए, ठीक है, जितने हमें चाहिए थे, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, टो फाइबर बोलते हैं। टो फाइबर कौन से होते हैं, जो फिलामेंट फाइबर्स को हम कट करते हैं इंटू डिजायरेबल साइज के स्टेपल फाइबर में हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ था, लेंथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा उसका फैब्रिक अच्छा बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लेंथ टू विड्थ रेशियो, जो अभी हमने देखा था, जो कि डेफिनेशन में भी है कि फाइबर हम किसको बोलेंगे, फाइबर हम उसी को बोलेंगे जिसकी लेंथ और विड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई का क्या रेशियो होना चाहिए, 1:100 होना चाहिए, ठीक है। 100:1 होगा, ये 100:1 होगा, ठीक है, क्योंकि 100 क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, और विड्थ क्या हो गया आपका, 1 हो गया, ठीक है। यानी कि 1 इंच अगर किसी भी उसकी चौड़ाई है, वह किसकी, फाइबर की, ठीक है। फाइबर की जो चौड़ाई है अगर किसी की 1 इंच है, ठीक है, तो उसकी कितनी होनी चाहिए, 100 इंच जो है कम से कम उसकी लंबाई होनी चाहिए, तभी हमारा उसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा टेक्सटाइल फाइबर कहलाएगा, इससे हम फैब्रिक बना सकते हैं, ठीक है। तो ASTM की डेफिनेशन में भी यही बोला गया है जो भी हमने देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसमें मिनिमम लेंथ टू विड्थ रेशियो है आपका 100:1, ठीक है। 100:1 यानी कि 100 आपकी लेंथ होनी चाहिए और 1 आपका क्या होना चाहिए, विड्थ होना चाहिए, इसके अनुपात में होना चाहिए। अगर आपका 200 मीटर का कपड़ा है तो उसकी चौड़ाई कितनी हो सकती है, 2 मीटर की चौड़ाई हो सकती है, ठीक है। अगर कोई फाइबर 200 मीटर का लंबा निकल रहा है तो 2 मीटर की चौड़ाई उसकी हो सकती है, क्योंकि बढ़ता जाएगा ना अनुपात। अगर ये बढ़ेगा तो ये अनुपात में ये भी बढ़ जाएगी, इसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी। अगर आपका ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ जाएगा, जनरली ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है आपका, तो हमारा अनुपात क्या है, 100:1 आपका है, ठीक है। इसका आइडियल रेशियो क्या है, आइडियल रेशियो आप देखोगे जो परफेक्ट रेशियो माना जाता है वो माना जाता है 350:1, यानी कि ये तो आपका मिनिमम है, ठीक है, ये तो मिनिमम है ये वाला, तो कितना तो होना ही चाहिए तभी आप उसे फाइबर बनाओगे। लेकिन अगर बेस्ट फाइबर आपको बनाना है, आइडियल रेशियो क्या है, वो आपका है 350:1,
1, ठीक है। 350:1, यानी कि अगर आपके फाइबर की चौड़ाई 1 इंच है तो उसकी लंबाई अगर 350 इंच होगी तो वो जो फाइबर है उससे जो यार्न और फैब्रिक बनेगा परफेक्ट फैब्रिक बनेगा उससे, ठीक है। तो ये आपका है, इसका आइडियल रेशियो आपका 350:1 है, ठीक है। परफेक्ट लेंथ होती है आपकी 15 mm से लेकर के 150 mm तक की जो फाइबर की लेंथ है वो आपकी क्या मानी जाएगी, परफेक्ट लेंथ मानी जाएगी, ठीक है। और इतना आपका फाइबर लगभग इतना होना चाहिए, ठीक है। और अगर परफेक्ट थिकनेस की बात करें, मोटाई में कितना होना चाहिए इतना, तो 100 माइक्रोमीटर में, ठीक है। 100 माइक्रोमीटर में 100 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक का जो आपका है ये इसकी मोटाई होनी चाहिए। अगर आपका जो फाइबर है, ठीक है, इससे ज़्यादा लंबा या इससे छोटा है, या इससे ज़्यादा मोटा या इससे पतला है, तो अगर ज़्यादा पतला होगा, ठीक है, थिकनेस में अगर पतला ज़्यादा है 10 माइक्रोमीटर से भी पतला है आपका फाइबर, ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका फाइबर अगर इससे भी पतला है तो आपका फाइबर बहुत पतला है, इसका मतलब क्या है, फाइबर बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो फाइबर बार बार टूटेगा तो उससे आपका यार्न बनाने में आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर इससे भी कम अगर आप रखोगे 10 माइक्रोमीटर से भी फाइबर अगर आपका पतला है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो फाइबर है उसकी क्वालिटी कम है, वो वीक फाइबर में आएगा, ठीक है। और अगर 50 माइक्रो एम से ज़्यादा मोटा फाइबर हम ले रहे हैं तो एक तो वो मोटा कोर्स फाइबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब रफ़ हो जाएगा वो फाइबर। और दूसरा क्या होगा, उसको जो जब हम उसकी स्पिनिंग करेंगे, यानी कि जब हम उसको धागा बनाएंगे, उसमें स्पिनिंग करके धागा बनाएंगे हम उसको, तब उसकी जो मशीन की जो उसके लिए अलग तरीके की मशीनें लानी पड़ेंगी हमें, ठीक है। तो जब मशीनें ज़्यादा आएंगी तो उससे क्या होगा, उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा आपके फाइबर का, ठीक है। तो इसलिए परफेक्ट थिकनेस जो है वो इसी के बीच की है और परफेक्ट लेंथ भी क्या है, वो इसी के बीच की है, ठीक है। तो ये आपका परफेक्ट लेंथ और परफेक्ट थिकनेस दी गई है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो कॉटन का रेशियो कितना होता है, 115:1, ठीक है। मतलब मान लो अगर 1 मीटर इसकी चौड़ाई है तो 1500 मीटर फाइबर की क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है। कॉटन का ये रेशियो होता है, ठीक है। कॉटन इस रेशियो में पाया जाता है। वुल आपका पाया जाता है 8000:1 में, मतलब 8000:1 में, ठीक है। मतलब उसकी जो चौड़ाई है, जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 8000 गुना लंबी है, ठीक है। चौड़ाई से उसकी लंबाई कितनी है, 8000 गुना लंबी है, ठीक है। फिर है सिल्क का, है आपका 3,30,000, इसका सबसे ज़्यादा लंबा माना जाता है, क्योंकि ये फिलामेंट फाइबर है ना, तो बहुत लंबा फाइबर निकलता है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो अगर 1 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी आएगी, 3,30,000 मीटर आएगी, ठीक है। 3,30,000 मीटर इसकी लंबाई आती है, ठीक है। फ्लैक्स का कितना माना जाता है, 700:1, ठीक है। 700:1 है, 700:1, ठीक है। ये फ्लैक्स की है, ठीक है। ये फ्लैक्स की है आपकी लेंथ टू विड्थ रेशियो की हम बात कर रहे हैं कि लंबाई अगर इतनी है तो इतना गुना उसका क्या होगी, चौड़ाई होगी, ठीक है। सॉरी, चौड़ाई इतनी है तो इतना गुना उसकी क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है। समझ में आ गया। मान लो 1 मिलीमीटर उसकी क्या है, चौड़ाई है, तो 1700 मिलीमीटर कितनी होगी उसकी लंबाई होगी हमारे किसके, फ्लैक्स फाइबर की, ठीक है। इसमें इन्होंने वो बिल्कुल एग्जैक्ट मीटर या मिलीमीटर में नहीं दिया है, इन्होंने किस में दिया है, रेशियो में दिया है, ठीक है। तो आप देखो इसमें, इसीलिए वाले जो फाइबर है, कॉटन हो गया, वुल हो गया, सिल्क हो गया, फ्लैक्स हो गया, इनसे बढ़िया बढ़िया कपड़े बन जाते हैं क्योंकि इनका जो रेशियो है वो अच्छा होता है, ठीक है। फिर दूसरा है आपका टेनिसिटी और स्ट्रेंथ, ठीक है। टेनिसिटी और स्ट्रेंथ में क्या है, आपका कितना मजबूत है आपका फाइबर, ठीक है। फाइबर आपका कितना मजबूत है। तो स्ट्रेंथ इन फाइबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग और स्पिनिंग इनटू यार्न एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर, ठीक है। अब अगर हम देखें तो जो हमारा ये है, क्या है, जो हमारी स्ट्रेंथ है फाइबर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी स्पिनिंग करोगे या आगे प्रोसेसिंग करोगे आप अपने फाइबर के साथ, उससे कपड़ा बना रहे हो, तो बहुत सारी मशीनों से वो गुजर के जाएगा, बहुत सारी केमिकल से, प्रोसेसिंग से वो गुजर के जाएगा। तो अगर फाइबर कमज़ोर होगा तो वो इतना अच्छा काम नहीं कर पाएगा। अगर फाइबर मजबूत है तभी वो सारी प्रोसेस को झेल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए फाइबर की स्ट्रेंथ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कमज़ोर फाइबर से कपड़ा हम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ इन
फाइबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेसिंग और स्पिनिंग इनटू यार्न, ठीक है। यार्न बनाने के लिए आपको जो प्रोसेसिंग कर रहे हो, स्पिनिंग का मतलब क्या होता है, जो हमारे छोटे छोटे फाइबर्स हैं ना, ये हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स हैं, इनको क्या करते हैं हम आपस में इस तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है, ताकि अरेंज करके क्या बना सकें, हम इन्हें धागा बना सकें, ठीक है। जब आपके पास कोई भी धागा होगा तो धागे को देखना आप, उसको तोड़ने की, धागे को उसके अंदर से रेशे निकलेंगे बहुत सारे, और किस तरीके से वो धागे में रेशे जो है लिपटे हुए, जिनसे हम सिलाई करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, हाँ, तो स्ट्रेंथ इन फाइबर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेसिंग और स्पिनिंग इनटू यार्न एंड फैब्रिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फैब्रिक बनाने के लिए आपका, या फिर यार्न बनाने के लिए, धागा बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फाइबर की जो स्ट्रेंथ है वो होनी चाहिए, ठीक है। डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर, और ये जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो फाइबर के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर पड़ेगी, डिपेंड करेगी। हमने पहले भी पढ़ा है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और एमॉर्फियस स्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या था, हमने देखा था कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या था, बहुत इसके जितने भी अणु थे बहुत चिपके थे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसमें मजबूती थी अणुओं में, तो अगर अणुओं में मजबूती है किसी भी फाइबर के, तो फाइबर भी क्या होगा, मजबूत होगा। एमॉर्फियस में क्या है, एमॉर्फियस में जो अणु थे अंदर के फाइबर के, जो एटम्स थे वो दूर दूर थे, तो वो वीक थे, तो इसके जो आपस में उनमें मजबूती नहीं थी, तो इसके चलते क्या था, उसका जो फाइबर भी होगा वो क्या होगा, कमज़ोर होगा, ठीक है। तो टेनेसिटी किस पे डिपेंड करेगी, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फियस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है, ये हम अपने पहले दूसरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फिर है स्ट्रॉन्ग फाइबर इज ड्यूरेबल, हैज़ अ बेटर टियर स्ट्रेंथ एंड रसिस्ट सैगिंग एंड पिलिंग, ठीक है। अब जो आपका स्ट्रॉन्ग फाइबर है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फाइबर है वो एक तो ड्यूरेबल होता है, आप उसे कहीं भी पहनो, कैसे भी पहनो, वो आपका टिका रहेगा, ठीक है, फटेगा नहीं, टियर स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होती है, फटेगा नहीं, ठीक है। सैगिंग उसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा उसमें क्या पाया जाता है, पिलिंग उसमें पाया जाता है, ठीक है। पिलिंग का मतलब क्या है आपका, पिलिंग का मतलब होता है जो रोए उठ जाते हैं, ठीक है, रोए उसमें नहीं उठेंगे, रोए से बच जाएगा वो, ठीक है, रोए उसमें नहीं उठेंगे, क्योंकि धागे टूटेंगे नहीं ना, टूटेंगे नहीं तो सरफेस पे चिपकेंगे नहीं, ठीक है। तो पिलिंग कम होगा। सैगिंग मतलब लटकेगा नहीं फैब्रिक आपका, झुकना, लटकना, हम उसको सैगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका फैब्रिक का जो शेप है वो शेप रहेगा वो आपका इस तरीके से, आपने देखा होगा जो आपकी कोहनियाँ होती हैं, नीज होती हैं, तो उसमें आपके जो कपड़े होते हैं कभी कभार वहाँ से लूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनका जो फाइबर है वो मजबूत नहीं है कपड़े का, जिसके चलते उसमें सैगिंग हो गया है, ठीक है। फिर है इज डिफाइंड, जो आपका टेनिसिटी है डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेसिस्ट स्ट्रेस, कितना झेल पा रहा है आपका फाइबर, कितना दुख दर्द वो झेल पा रहा है, कितने, आपने कॉलर पे आपने देखा होगा, मेल्स के कॉलर में सबसे ज़्यादा जो फटते हैं वो मेल्स के कपड़े वो कॉलर में फटते हैं, क्यों, क्योंकि कॉलर की जो कॉलर जो है बार बार स्किन से टच होता है, ठीक है, घिसता है, ठीक है, तो रेसिस्ट करता है वो आपको, स्ट्रेस से स्ट्रेस लगता है उस पर, घिसता है वो, तो वो क्या है, वो एक समय के बाद वो फटना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही है कि आप कितना आपका कपड़ा जो है अपने आप को स्ट्रेस से बचा रहा है। एक्सप्रेस इन टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसी को क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। इसे पाउंड्स पर स्क्वायर इंच में बोल सकते हो आप, और टेनिसिटी को हम ग्राम पर डेनियर में बताते हैं, ठीक है, ग्राम पर डेनियर में बताते हैं, ठीक है। टेनिसिटी डिपेंड अपॉन मेनली द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर, ठीक है। टेनिसिटी किस पे डिपेंड करेगी, जो हमारा फाइबर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी कि एमॉर्फियस और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, उस पर हमारी टेनिसिटी यानी कि मजबूती जो है वो डिपेंड करेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रेसिस्ट स्ट्रेस एंड एक्सप्रेस इन ग्राम पर डेनियर, ठीक है। ये क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर। स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर को हम किससे बताते हैं, एक तो कितना वो स्ट्रेस को झेल पा रहा है। हमने जो कुर्ता पहना है हमारी कोहनी पे वो लग रहा है, जब वो कोहनी पे लग रहा है तो कितना झेल पा रहा है, और वो कपड़ा जो है कब तक टिका रहेगा हमारे कोहनी पे, क्योंकि बार बार हम हाथ मूव करेंगे, जब हम अपना हाथ मूव कर रहे हैं तो बार बार जो हमारी कोहनीज हैं वो उसको रगड़ मार रहा है कपड़े को, तो वो कितना झेल पा रहा है, ठीक है। तो इसको हम किस में बताते हैं, ग्राम पर डेनियर में बताते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा, अब इसको हम डेनियर क्या है आपका, फाइननेस ऑफ यान, ये बताता है कि यान कितना फाइन है, कितना पतला है या मोटा है, ठीक है। फाइबर की टेनिसिटी बताता है डेनियर की कितना मजबूत है आपका यान, और डिपेंड ऑन अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, किस पे डिपेंड होता है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पर डिपेंड होता है। टेनिसिटी किस पे डिपेंड होगी, आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पे डिपेंड होगी टेनिसिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका डेनियर इज इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ 9000 मीटर ऑफ फिलामेंट, ये कई बार एग्जाम में आता है। आपका 9000 मीटर का जो फिलामेंट है, यानी कि 9000 मीटर का जो फाइबर या धागा है, उसको जब आप तोलोगे, ठीक है, तो जितना भी ग्राम उसका वेट होगा वो क्या कहलाएगा, 1 डेनियर कहलाएगा, ठीक है। मतलब मैंने 9000 मीटर लिया फाइबर,
ठीक है। 9000 मीटर फाइबर लिया, उस फाइबर को क्या किया मैंने, तोला किसमें, ग्राम में, ठीक है। फिर मैंने उसको वेट किया, तो ग्राम में जब मैंने उसे वेट किया तो जितना भी वेट आएगा वो मेरा 1 डेनियर कहलाएगा, ठीक है। तो 9000 मीटर फिलामेंट का वेट हम ग्राम में करते हैं, वो कितना कहलाएगा, वो मेरा 1 डेनियर कहलाएगा, ठीक है। फिर एक टेक्स्ट कितना कहलाता है, 1000 मीटर, ठीक है। 1000 मीटर का जितना फाइबर है जब मैं उसे वेट करूँगी ग्राम में, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 टेक्स्ट कहलाएगा। ये दोनों मेजरमेंट टूल से हम मिल्क को किस में मेज़र करते हैं, किलो लीटर में, ठीक है। हम किस में करते हैं, लीटर में मेज़र करते हैं मिल्क को, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको क्या करते हैं, जो हमारा टेनिसिटी को मेज़र करने के लिए डेनियर और टेक्स हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो फाइबर की टेनिसिटी में अगर हम देखें तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कितनी ली है हमने, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये डिग्री है, ठीक है। 70 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 65% ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो हमने ली हैं, अब हम इसमें देखें कि कितना जो है आपका जो फाइबर है वो आपका किस में कितनी अच्छी टेनिसिटी पाई जाती है, कौन कितना मजबूत है। तो कॉटन जो है, कॉटन में की टेनिसिटी 4 है, सिल्क की 4.5 है, वुल की 1.5 है। देखो वुल कितना वीक है, ठीक है, सबसे वीक आपका वुल है, ठीक है। रेयन की 1.5 से 2.4 है, एसीटेट की 1.2 से 1.5 है, नायलॉन की 4.5 से 5.9 है। तो देखो नायलॉन जो है सबसे मजबूत फाइबर है, हाई टेनिसिटी फाइबर है, ठीक है। 5.9 से लेकर 9.2 तक हो जाती है इसकी, ठीक है, किसकी, नायलॉन की, ठीक है। फिर आपकी पॉलिएस्टर है 4.4 से 7.8 की, और जो ग्लास है वो 7.80 की टेनिसिटी है। तो ये हम देख सकते हैं कि कितना मजबूत हमारा फाइबर है। तो सबसे वीक इसमें वुल है, आप देखोगे तो वुल और एसीटेट ये सबसे वीक है, और जो आपके ये फाइबर है जो सबसे मजबूत आपका नायलॉन और कॉटन हो गया, आपका नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है। ये हाईएस्ट अच्छे मजबूत फाइबर हैं आपके, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ यार्न। हाँ, हमारा जो फाइबर है, ठीक है, भले ही हम कॉटन का फाइबर ले रहे हैं और कॉटन का ही यार्न ले रहे हैं, तो कॉटन के फाइबर की स्ट्रेंथ कॉटन के यार्न की स्ट्रेंथ से क्या होगी, अलग होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर कॉटन के फाइबर की स्ट्रेंथ कम है तो कॉटन के यार्न की स्ट्रेंथ भी कम ही हो। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। जैसे कि मान लो मैंने लिया कॉटन का फाइबर लिया मैंने, तो उसकी स्ट्रेंथ तो है 4.0, यानी कि ठीक स्ट्रेंथ है उसकी। लेकिन अगर मैंने कॉटन का फाइबर लेकर के उसका यार्न बनाया तो मैंने बहुत लूज उसको किया, ठीक है, अच्छे से स्पिनिंग नहीं की। अब जब अच्छे से स्पिनिंग मैंने नहीं की तो वो क्या हो जाएगा, वीक यार्न हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से जब मैंने उसको अच्छे से ट्विस्ट नहीं किया, इस तरीके से ट्विस्ट नहीं किया, स्पिनिंग अच्छे से नहीं की, तो क्या होगा, वो जो यार्न है वो क्या हो जाएगा, वीक यार्न हो जाएगा। तो हमारा जो फाइबर है और जो यार्न है, ये दोनों की जो क्वालिटी है, जो ये स्ट्रेंथनेस है वो अलग होती है, ठीक है। बिकॉज देयर आर सम अदर फैक्टर इन्फ्लुएंस स्ट्रेंथ लाइक गुड स्पिनिंग क्वालिटी, ठीक है, कितनी अच्छी आप स्पिनिंग कर रहे हो। जैसे कि वुल है, वुल की जो फाइबर है इसकी स्ट्रेंथ तो बहुत कम है, 1.5 है, लेकिन अगर मैं इसको स्पिनिंग करते समय बहुत अच्छे से इसकी स्पिनिंग करूँ तो क्या हो सकता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है फाइबर की वो अच्छी हो सकती है, ठीक है। देयर आर सम फाइबर हु वीक और स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग वेट कंडीशन, और कुछ फाइबर ऐसे भी हैं जो आपके वेट कंडीशन में या तो वीक हो जाते हैं या स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कॉटन फाइबर है, ठीक है, कॉटन का जो फाइबर है जब हम इसे भिगाते हैं वाटर में, ठीक है, डिप करते हैं वाटर में, तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों? क्योंकि कॉटन किससे मिलकर बनता है, कॉटन हमारा मिलकर बनता है आपका सेलुलोज से, ठीक है। सेलुलोज में क्या पाया जाता है, सेलुलोज से प्लांट से आता है नहीं, तो सेलुलोज से मिलकर बनता है। सेलुलोज में हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं और वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड क्या करते हैं, आपस में बॉन्डिंग कर लेता है। तो जिससे क्या होता है, इसका जो फाइबर है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब हम इसे कॉटन को भिगाते हैं, तो ठीक है। अब इसे हमने कॉटन को भिगाया तो इसमें क्या है, अगर अच्छा फाइबर है तो इसे हम वॉशिंग मशीन में भी धो सकते हैं, मज़े से खूब धो लो, नहीं इसका कुछ नहीं बिगड़ने का, क्योंकि और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है ना वो। इसके अलावा आप इसमें डाई अच्छे से लगा सकते हो, क्योंकि वीक नहीं होगा डाई लगाने से। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आपके कुछ फाइबर जो है वो या तो कमज़ोर हो जाते हैं और कुछ वेट हो जाते हैं, लाइक रेयन गेट वीक। जैसे कि रेयन जो है आपका, रेयन जो फाइबर है ये अगर आप भिगाओगे तो और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। एक तो पहले से ही बेचारा वीक है और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, ये वीक की स्पेलिंग गड़बड़ है, ठीक है, तो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। एंड कॉटन गेन पावर, और जो कॉटन है वो उसमें पावर आ जाती है, ठीक है, वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब उसे भिगाते हैं तो, ठीक है। तो ये क्या था, ये हमारा टेनिसिटी और स्ट्रेंथ था। अब टेनिसिटी और स्ट्रेंथ के बाद हमारा क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी में हमारा क्या है,
कितना आपके फाइबर के मुड़ने की क्षमता है, ठीक है। इजी टू फाइबर टू बेंड, अगर आपका जो फाइबर है वो मुड़ेगा ही नहीं तो उससे जो यान बनेगा वो भी बिल्कुल स्ट्रेट बनेगा, ठीक है। अब स्ट्रेट बनेगा तो जैसे बॉडी के शेप के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि आप जूट पहन लो, ठीक है, जूट पहना है तो वो क्या होता है, खड़ा खड़ा रहता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है जूट में, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी और प्लायबिलिटी आपकी क्या है, बैंड इजीली, यानी कि आसानी से क्या हो जाना, मुड़ जाना, ठीक है। लचीलापन या व्यवहारता, आसानी से झुके, ठीक है। इजी टू फाइबर टू बेंड इजली, फाइबर का आसानी से मुड़ना या बेंडेबल होना, ठीक है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, फ्लेक्सिबिलिटी अगर अच्छी होगी तो उस कपड़े की जो ड्रिपेबिलिटी है वो भी अच्छी होगी गारमेंट की। हाई ड्रिपेबिलिटी फैब्रिक एंड गारमेंट, ठीक है, जो भी कपड़ा बनेगा उसकी ड्रिपेबिलिटी होगी। ड्रिपेबिलिटी का मतलब ये है, ये हमारी जैसे मेरी बॉडी का शेप ये है तो ये कपड़ा जो है उस शेप को ले लेगा, बॉडी के शेप को, ठीक है। तो वो क्या है, ड्रिपेबिलिटी है। इसके विपरीत मेरा शेप तो ये है पर कपड़ा ऐसा आ रहा है, ठीक है, जो मैंने ड्रेस पहनी है, कुर्ता पहना है वो ऐसा आ रहा है तो वो कितना अजीब लगेगा मुझ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये शेप में जो ड्रेपेबल कपड़े होते हैं वो आपके शेप ले लेते हैं आपकी बॉडी के अनुसार, ठीक है। तो हाई फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होगा, ड्रेपेबिलिटी आपकी अच्छी होगी। लो फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, स्टिफ गारमेंट हो जाएगा और कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा, ठीक है, कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा। शेप तो मेरा ऐसा है और कपड़ा ऐसे आ रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का सूट आ रहा है मुझ पे तो कितना अजीब लगेगा। तो स्टिफ गारमेंट हो जाते हैं, ये आपके कंफर्टेबल नहीं होते हैं। एबिलिटी टू मूव विद द बॉडी, फ्री मूवमेंट, कंफर्टेबल, कैन बी क्रीज्ड, ठीक है। ये क्या है, ये वाले जो फाइबर, ये हैं ये वाले जो फाइबर हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, एक तो वो आसानी से मूव हो जाते हैं, बॉडी को मूव करने देते हैं, ठीक है, मूवमेंट बॉडी का आसान हो जाता है उससे। इसके अलावा कंफर्टेबल रहते हैं और कैन बी क्रीज, और क्रीज भी बना सकते हैं। क्रीज बनाते हैं, क्रीज का मतलब क्या है, आपने देखा होगा कपड़ों में, जैसे कॉटन है, कॉटन में मुड़ने की क्षमता अच्छी है, इसीलिए उसमें बार बार प्रेस करनी पड़ती है ना। तो क्योंकि उसमें क्रीज पड़ जाती है, इस तरीके की क्रीज सी पड़ जाएंगी उसमें कपड़े में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, बार बार प्रेस करनी पड़ती है। ये इसका ड्रॉबैक भी है आपका फ्लेक्सिबिलिटी का, ठीक है, नुकसान भी है ये फ्लेक्सिबिलिटी का। फिर है कोहेसिवनेस और स्पिनेबिलिटी, ठीक है। कोहेसिवनेस और स्पिनेबिलिटी हैं, ये हमारी क्या थी, ये सब प्राइमरी क्वालिटीज़ हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी हैं, जो हमारे फाइबर में होनी चाहिए। कोहेसिवनेस और स्पिनेबिलिटी में क्या है, कोहेसिवनेस और स्पिनेबिलिटी, कटाई और चिपकने का गुण हम बोलते हैं। मतलब कि देखो अगर कॉटन है, ठीक है, कॉटन का जो फाइबर है उसको जब हम लेके आते हैं तो वो इस तरीके से फाइबर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फाइबर से धागा बनाना है तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से आपस में लपेटना शुरू करेंगे। तो ये क्या करेगा, एक दूसरे के साथ चिपकना शुरू हो जाएगा, सारे फाइबर आपस में चिपक करके। इस तरीके से हम पूजा के लिए जैसे वो बनाते हैं, पूजा के लिए हम बत्ती बनाते हैं ना पूजा करते समय, तो वो उसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो उसी तरीके से हम फाइबर से यान बना सकते हैं कॉटन का, ठीक है। हाई लेंथ फाइबर है तो उसकी जो उसकी स्पिनिंग क्वालिटी है वो अच्छी होती है। फाइबर टू स्टिक टुगेदर ड्यूरिंग स्पिनिंग, ठीक है, स्पिनिंग के दौरान जब हम उसे यान बना रहे हैं, उसे एक दूसरे के साथ चिपका रहे हैं, इस तरीके से हम उससे यान बना रहे हैं तो कितने अच्छे से वो एक दूसरे के साथ चिपक रहा है। आप धागा लेना अपने घर में, जिससे भी आप सिलाई करते हो, उस धागे को आप खोल के देखना, उसके अंदर बहुत सारे फाइबर आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो स्पिनिंग क्वालिटी है। कोहेसिवनेस इन फाइबर इन्फ्लुएंस्ड बाय लॉन्गिट्यूडनल काउंटर टू बी क्रॉस सेक्शनल शेप एंड सरफेस ऑफ द फैब्रिक, ठीक है। जो हमारा ये कोहेसिवनेस है फाइबर का, मतलब आपस में चिपकने का जो गुण है, ये क्या होता है, ये आपका किस पे डिपेंड करता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल काउंटर पे कि आपका जो लंबाई है वो कैसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शनल शेप पे डिपेंड करता है। क्रॉस सेक्शनल शेप क्या है, ये तो लंबाई की शेप है, इसे लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे। जब मैं इसे बीच में से काट करके यहाँ से देखूंगी, ठीक है, तो क्या आएगा, क्रॉस सेक्शनल शेप आएगा, ठीक है। ये यहाँ से जब कट करके ऊपर से देखा जाएगा ये, ठीक है, तो ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल शेप आ जाएगा। सरफेस ऑफ द फैब्रिक, इन सब पे डिपेंड करता है हमारा कोहेसिवनेस की क्वालिटी, ठीक है। फिर इसमें है आपका वुल फाइबर जो है कंटेन स्केल, जैसे वुल फाइबर उसमें स्केल्स पाए जाते हैं, वुल फाइबर उसमें छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं ना फाइबर के, ऐसे तो जब हम उसे दूसरे फाइबर के साथ चिपकाते हैं, ठीक है, इस तरीके से स्पिनिंग करते हैं तो ये रेशे आपस में बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं। तो फाइबर से यान जो बनेगा वो स्ट्रॉन्ग यान बनेगा, ठीक है, वो अच्छे से चिपक करके अपने आपस में चिपक लेगा, ठीक है। इंटरलॉक आसानी से करेगा बिटवीन फाइबर ड्यूरिंग स्पिनिंग क्वालिटी, वो एक दूसरे को इंटरलॉक कर लेंगे, जिससे एक बढ़िया सा यान आपका बन के आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एबिलिटी टू कोहेसिवनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबल फाइबर। स्टेबल फाइबर में बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्लामेंट में तो हमें जरूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी, बट इट इज़ नॉट वेलनरेबल फॉर फ्लामेंट। फ्लामेंट में तो हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ही क्या बन के आ गया, यान ही हमारे पास बन के आएगा, फाइबर कम यान है, वो एक ही बात है, ठीक है। लेकिन स्टेबल में बहुत होना जरूरी है, क्योंकि स्टेबल से हमें क्या बनाना है, आगे जाकर के यान बनाना है, तो उसमें कोहेसिवनेस होना जरूरी है, ठीक है। फिर है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है जो आपका यान है वो हर तरफ से एक जैसा हो, ठीक है, उसकी जो एक समानता उसमें होनी चाहिए। जैसे यूनिफॉर्मिटी इन रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड
सो कैन बी प्रोड्यूस अ फाइन फाइबर और यार्न इन अ लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जब आप रॉ मटेरियल बना रहे हो, जब मैन मेड फाइबर्स में रॉ मटेरियल बनाया जा रहा है, मैन मेड फाइबर में क्या करते हैं, हम कुछ केमिकल्स लेते हैं, उन केमिकल्स को घोल करके सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को हम एक छन्नी में से गुजारते हैं और हमारा क्या बन जाता है, फाइबर बन जाता है। इसका लंबी चौड़ी प्रोसेस है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आपका अच्छा सॉल्यूशन बनेगा, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, उतना ही अच्छा आपके क्या आएगा, यार्न निकल के आएगा, आपका जो यार्न है वो उतना ही बढ़िया निकल के आएगा। मैनमेड फाइबर इज यूनिफॉर्म इन स्ट्रक्चर, मैनमेड फाइबर पूरे स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्म, ये हमारे हाथ में है, अगर हम ढंग से बना रहे हैं तो हमारा बढ़िया बन के आएगा। अगर लेकिन नेचुरल फाइबर हमारा अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो नेचुरल फाइबर में हमें देखना पड़ता है कि देयर आर सम डिफरेंट पॉजेज यूज्ड इन नेचुरल फाइबर फॉर अचीव यूनिफॉर्मिटीज, ठीक है। नेचुरल फाइबर में हमें देखना पड़ेगा, जैसे कॉटन का फाइबर अप्लाई, अब वो कहीं से मोटा है कहीं से पतला है, तो आपको दिक्कत होगी ना उससे यान बनाने में, फिर यान भी क्या बनेगा, कहीं से मोटा कहीं से पतला बनेगा। तो इसके लिए बहुत सारी फिनिशेज हम आगे यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने फाइबर में क्या कर सकें, थोड़ा सा उसको ठीक यूनिफॉर्म कर सकें। तो ये हैं आपकी इसेंशियल क्वालिटीज़ जो हमने आज पढ़ी। बाकी की सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ हम अपने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।